मैं कक्षा 10 में विषय गुजराती व्याकरण पढ़ा रही हूँ। व्याकरण में एकम नंबर 5 है विराम चिन्ह और वार्ता लेखन। तो आज ये विराम चिन्ह और वार्ता लेखन है व्याकरण में। तो इसमें हमने कल जो मैंने पढ़ाया था वो विराम चिन्ह, आज देखेंगे वार्ता लेखन। लेखन कौशल, भाषा સજ્જતા કેળવવી એટલે યોગ્ય અભિક્ષમતા કેળવવી। કઈ ભાષામાં તમારી કેટલી હથોટી કેળવાય છે તે પ્રશ્નોત્તર करता लेखन विभाग में वधु जोई शकाय। भाषा सज्जता को अच्छी तरह से करने के लिए उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता कैसी है वो तैयार करना है। तुम्हारी कौन सी भाषा में तुम्हारी कितनी हाथ वो आदत गिर गई है और वो प्रश्नोत्तर करते लेखन विभाग में ज़्यादा देख सकते हैं। आप तमे જ્યારે નિબંધ લખો છો ત્યારે તમારા વિચાર કે અનુભૂતિને તમે अन्य वाचक સુધી योग्य रीते पहुँची सके ते रीते मूकी सको छो कि केम। आप जब निबंध लिखते हैं तब तुम्हारा विचार और आपकी अनुभूति को दूसरे पढ़ते हैं वो वाचक तक पहुँच सकती है, वो तरीके से रख सकते हो का क्यों, तो कैसे उसका ख्याल आता है। अहीं तमारा विचारों ने तमे तर्कबद्ध क्रम में सचोट और चुस्त रीते मूकी सको तेवी सज्जता अपेक्षित है। यहाँ तुम्हारा विचार को आप तर्क के अनुसार क्रम में सरल भाषा में और अच्छी तरह से रख सकते हो, ऐसी सज्जता अपेक्षित होती है। तो अहवाल लेखन में तमे घटना के कार्यक्रम अहवाल लेखन में आप घटना और कार्यक्रम को तमारी अंगत अनुभूति वच्चे लाव्या विना, आपकी अंगत अनुभूति को बीच में लाए बिना यथातथ चितार आपी सकता सीखो छो। यथातथ चितार देते ही आप सीखते हो। अर्थ विस्तार और संक्षेपीकरण तमारी कलमनी सज्जतानु स्तर केळवे छे। अर्थ विस्तार और संक्षेपीकरण तुम्हारी कलम और सज्जता का स्थान बनाते हैं। अर्थ विस्तार में तमे एक बूंद जेवा विचार ने सागर ने जेम विस्तारता सीखो तेनु महत्व है। अर्थ विस्तार में आप एक बूंद जैसा सोच को सागर की तरफ प्रसारते हुए सीखते हो, उसका महत्व। तमे चिंतनात्मक अभिगम और सहज वहती प्रवाही भाषा में ये विचार ने खोलवानी और आलेखवानी केळवणी मेळवो छो। आप चिंतनात्मक अभिगम और उसके बहता हुआ प्रवाही भाषा में वो सोच को खोलने की और लिखने की शिक्षा में प्राप्त करते हो। तो संक्षेपीकरण तेनाथी तद्दन विपरीत दिशा में ले जाए छे और संक्षेपीकरण उससे तद्दन अलग दिशा में दूसरी दिशा में लिखते जाते हैं। विस्तार थी कहवायेली विगतों मर्म तमे पामी सको छो। विस्तार से कही हुए मर्म को आप अच्छी तरह से पहचान सकते हो। केम के ते समझवानुं छे, क्योंकि वो समझने का ये मर्म ने ओछा और सचोट शब्द में तमे मूकी सको छो कि केम ये मर्म को आप कम और सरल शब्दों में रख सकते हो का क्यों, ते सीखवानुं छे, वो सीखना है। अने आ बधाथी जुदो दिशा में लई जाए छे ते वार्ता लेखन, और ये सभी दिशा से अलग दिशा में लेके जाते हैं वो वार्ता लेखन है। कल्पना स्वैर विहार, कल्पना का स्वैर विहार वाचक और श्रोता ने रस तरबोड़ करता सीखूँ ते वार्ता लेखन। कल्पना का जो स्वैर विहार है वो पढ़ने वाले और सुनने वाले को रस से तरबोड़ करते सीखना, ये वो वार्ता लेखन। अर्थात कोईपण विचार की वार्ता ने टूंक में कहवी कि विस्तार थी कहवी, अर्थात कोई भी सोच या कहानी को शॉर्ट में कहना या विस्तार से कहना, अंगत अनुभूति साथ स्वैर विहार साथ, अंगत खुद की अनुभूति के साथ और स्वैर विहार के साथ उसको कहना, वो तद्दन पर रही माहिती लक्षी आलेखन करवू छे। आ सीखवू ते लेखन कौशल। आ लेखन कौशलना विभाग में तमारी भाषा सज्जतानी केळवणी अपेक्षित है। भाषा सज्जता केळवाय ते तमारो खरो भाषा अभ्यास। वार्ता लेखन देखो, वार्ता अबाल वृद्ध सहु ने प्रिय शब्द है। कहानी वो अबाल वृद्ध, छोटे बच्चे हो या बूढ़े लोग हो, ये सभी को प्रिय है। अचानक तमने शिक्षक वर्ग में आवीने कहे
अचानक आपको शिक्षक वर्ग में टीचर वर्ग में आकर कहेंगे आज હું તમને એક વાર્તા કહીશ, आज मैं आपको एक कहानी कहूँगी, तो કેવી મજા પડી જાય, તો कैसी मज़ा पड़ जाएगी। तो તમારે કોઈને વાર્તા કહેવાની હોય તો आपको किसी को बात कहनी हो तो कहानी वार्ता कथन में સૌથી મહત્વની बाबत છે તેમાં પડતો રસ। वार्ता कथन में सबसे पहले महत्व की बाबत है, इसमें पड़ता इंटरेस्ट। તમે विविध वाक्य रचना, आप अलग अलग वाक्य रचना विशेषण બધું सीख्या है, विशेषण ये सब सीख चुके हैं, તેનો उपयोग करवानो છે, उसका उपयोग करना है। वार्ता लेखन में आमा निबंध के अर्थ विस्तार जो चुस्त नहीं, निबंध और अर्थ विस्तार जैसे चुस्त नहीं, कल्पनानो विहार है, उसमें कल्पना करने का विहार है। सांभळनारना मन ने स्पर्शी जाए तेनु मनोरम, सुनने वाले को मन को स्पर्श जाते उसका मनोरंजन। मनोहर कथन सामान्य रीते तमने जे मुद्दाओं आप्या हो, सामान्य रीत से आपको जो मुद्दा दिया गया होता है तेने मात्र वाक्य में मूकवाथी पण वार्ता थई सके, उसको वाक्य में रखने से ही कहानी हो सकती है। पण तमे ये मुद्दाओं ने केवी रीते बहलावी सको छो ते महत्व है, लेकिन ये मुद्दा को आप कैसी तरीके से आप उसको कह सकते हो वो ही महत्व का है। उदाहरण द्वारा समझिए, उदाहरण के द्वारा तमारी वार्ता कोई कंजूस सेठ विषय है, आपकी कहानी कोई कंजूस सेठ के बारे में है, तो कंजूस सेठ विषय तमने कंजूसा विषय तमे केवी रीते आलेखन करो तो विचार।